हेलो दोस्तों, सबके क्या हाल चाल है। आज हम अपनी ये स्पेशल क्लास यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं। तो यूट्यूब यूट्यूब पे इस क्लास के साथ आप साथ साथ सारे क्वेश्चन को करिएगा। आज हालांकि वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो मैं बोल सकूंगा, शायद आपकी सुन नहीं सकूंगा। अगली क्लास में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नोट करके रख लीजिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे वो शेयर कर दीजिएगा। बहुत ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों, आज बहुत मज़ेदार क्लास है। हम बिल्कुल एक नया सा डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। आओ जी। तो पहले, क्योंकि ट्वेल्थ मैथ्स है, ट्वेल्थ मैथ्स के अंदर जब भी हम करेंगे तो पहले बेसिक कंसेप्ट को दोबारा से हर क्लास में रिवाइज करेंगे। तो आप ये सब बताते चलना, रिवीजन का काम है। प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का देसी मतलब याद दिलाओ। दो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? शाबाश। आप जहां भी बैठे हो चिल्ला चिल्ला के जवाब देना है। मैं सुनने को नहीं होगा, लेकिन आप स्वयं सुनने को होंगे, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो डेरिवेटिव बोले तो दो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई का सिंबल डी वाई और चेंज इन एक्स का डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हमने बहुत सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले बनाने सीख लिए थे प्यारे दोस्तों। 11th क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले करे थे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। अगर 11th का आपको नहीं भी आता तो भी चिंता नहीं, बस ध्यान से इन फॉर्मूलों को देखना और बोलना भी, ताकि ये याद रहे। किसी फंक्शन को किससे प्रेजेंट करते हैं प्यारे दोस्तों? y से। और उसके डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स। फंक्शन को कोई बता दो और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fx से। एफ एक्स होता है, डेरिवेटिव को किससे प्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स से। एक एक करके फॉर्मूला बोलेंगे प्यारे दोस्तों, सब मिलके, मुझे विश्वास है आप सबको आते होंगे। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। शाबाश दोस्तों। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स। अच्छा, लॉग एक्स में बेस ई हो तब भी यही होता है ना, तो बेस में कुछ हो या ना हो, ई बेस मानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स साइन एक्स का। बहुत बढ़िया। कॉस एक्स, अरे सी फैमिली वाला कॉस आ जाए तो कोई बता दो। माइनस साइन एक्स। वेरी गुड दोस्तों, साइन कॉस हो गया। अब tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सब ध्यान से देखें, और बहुत अच्छा होगा मेरे से लीड करते हुए अगर आप ये सारे फॉर्मूले लिखें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। cot x का डेरिवेटिव, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूलों पर काम, क्योंकि फॉर्मूले अगर हमारे दिमाग से स्किप हो जाए हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो cot x का डेरिवेटिव कोई बता दो। बहुत बढ़िया। cos माइनस cosecant स्क्वायर एक्स। sec x का डेरिवेटिव। शाबाश दोस्तों, sec x tan x। जल्दी जल्दी लिखना है, मेरे से आगे चलना है। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया दोस्तों, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट। यार दोस्तों, एक और हमने पढ़ लिया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय, शाबाश कोई बता दो, टू रूट एक्स। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। फिर हमने बात करी थी प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल को याद दिलाओ कब लगता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो। तो दो वेरिएबल का, दो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई वाली टर्म दो या दो से ज्यादा मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल का क्या फॉर्मूला? सब लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, अब की बार उल्टा कर लो, दूसरे वाला एज इट इज। और यू का डेरिवेटिव का नहीं पता तो सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं? यू डैश। फिर कोई बता दो प्रोडक्ट रूल के बाद कोशंट रूल कब लगता है? सब लिखेंगे प्यारे दोस्तों, मेरे से आगे चलेंगे जवान मित्रों, बढ़िया से करना है, जमा के करना है। क्वेश्चन रूल लगता है, कोई बता दो, जब, याद दिलाना, दो वेरिएबल डिवाइड में हो या डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। सो प्यारे दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है आप कह रहे होंगे जब नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तब क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कोई बता दो, जल्दी जल्दी लिखना है, मेरे से तेज चलना है। नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज। अरे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव यू डैश से प्रेजेंट करें, बीच में साइन याद दिला दो भैया, शाबाश, माइनस है। ऊपर वाला फिर एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव वी डैश। शाबाश प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। पांचवा कोई याद दिलाओ, कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल में डेरिवेटिव कोई याद दिलाओ कब लगता है? चेन रूल जब भी पावर, बेस या एंगल गड़बड़ हो। चेन रूल में पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे? पावर का इंटू बेस का इंटू एंगल का। प्यारे दोस्तों, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमने किए थे। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मेरा टारगेट इस स्पेशल क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद वाला टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव कराने का है। और उसमें मुझे इनवर्स, देखो कोई यहाँ पे देखना भैया,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इनके 6 इन्वर्स होंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसिकेंड इनवर्स एक्स। अरे दोस्तों, हमने 11th की क्लास में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के डेरिवेटिव तो पढ़े थे, और हमने डेरिवेटिव के अंदर इनवर्स का नहीं करा। तो अब हमारे 12th के इस करिकुलम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब डेरिवेटिव आता है तो उसके फॉर्मूले भी आते हैं और उसका प्रूफ भी हमारे 12th के करिकुलम में। तो बहुत ध्यान से इसे देखना। एक बार उम्मीद करता हूँ सबने इसको कवर कर लिया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। भैया ये मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे कट करके ले आया ताकि हम इसको यूज कर सके। हो सकता है मेरे बहुत मित्रों को ये फॉर्मूले याद हो, किसी को याद ना हो, तो वो इसको कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब इस फॉर्मूलों की हेल्प से हम कुछ और डेवलप करना चाहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6। सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पहले मैं इसके फॉर्मूलों की चर्चा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं अब फॉर्मूलों की ये लिस्ट आगे बढ़ा रहा हूँ। इतना तो हमने किया था 11th के अंदर ही, अब नए फॉर्मूलों की लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं। फंक्शन को कोई याद दिला दो, किससे प्रेजेंट करते हैं? y से। डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय dx से। सब ध्यान से लिखना, अब ये नए से है। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। साइन का इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। कॉस का इनवर्स क्या होगा? कॉस इनवर्स। इनवर्स बोले तो पावर माइनस वन है प्यारे दोस्तों। साइन कॉस बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना। फिर टेन का टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिर प्यारे दोस्तों सेक इनवर्स एक्स, फिर आखिरी में कॉसिकेट इनवर्स एक्स। मैं सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा, बहुत सावधानी से देखना। सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। प्यारे दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब बोलेंगे क्या होता है? थोड़ा बड़ा सा है, सब ध्यान से देखना, शानदार है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्तों, अब ध्यान ध्यान से सुनना, इनवर्स की एक खासियत होती है, साइन कॉस का एक जैसा होगा, टेन कॉट का एक जैसा होगा, सेक कॉसेक का एक जैसा होगा। अच्छा, साइन कोई याद दिलाओ, इसमें कौन से वाले आंसर नेगेटिव आते थे? तो आप याद दिलाएंगे, सी फैमिली वाले क्या आते थे? नेगेटिव। कॉस सी से बनता है, कॉट और कॉसिक ए माइनस में आते थे। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही, जो साइन का है वही कॉस का होगा, लेकिन कॉस सी फैमिली वाला है, कॉस इनवर्स एक्स, इसीलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा? बस माइनस है, माइनस का साइन लगा देना और एज इट इज लिख देना। क्या साइन का याद रखोगे तो कॉस का याद हो गया प्यारे दोस्तों। ऐसे ही टेन का होगा। प्यारे दोस्तों, टेन का जरा देखना, टेन का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज टेन इनवर्स एक्स। अब टेन और कॉट एक जैसा होता है, कॉट का सी फैमिली है, इसीलिए माइनस साइन लगा दो, जस्ट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखते चलना, अच्छे से क्वेश्चन है, नया कर रहे हैं। अब ये 11th में हमने नहीं पढ़े थे इसके फॉर्मूले, बिल्कुल नए फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सब मिलके बोलेंगे ताकि क्लास के एंड तक हमें याद भी हो जाए। साइन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव प्यारे दोस्तों? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस इनवर्स का एक जैसा होगा, सी फैमिली कॉस इनवर्स है तो साइन वाले का सेम लिखा और माइनस लगा दिया। टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस में। प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सेक इनवर्स एक्स का किसी को याद हो तो बता दो। शाबाश दोस्तों, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस वन। और जो सेक का होता है वही कॉसेक का होगा, बस साइन किसका आएगा प्यारे दोस्तों? माइनस का। तो -1/x स्क्वायर माइनस वन। तो दीज आर द वंडरफुल फॉर्मूलाज। अब हमारी बात ये होती है, हमने फॉर्मूले पढ़े तो सही, लेकिन ये तो बस मैंने बोला और आपने सुन लिया और रट लिए, पर ये बने कैसे ये हमने नहीं पढ़ा। तो अब ये हमारे 12th के फॉर्मूले हैं, इसीलिए हमारे सीबीएसई के करिकुलम में इनके प्रूफ भी हैं। तो एक एक का प्रूफ रखेंगे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ चलना। जरा जल्दी से सब के सब नोट कर लेना, अच्छे से करना। आज हम लाइव क्लास में चल रहे हैं, ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों, बढ़िया से चलना। आगे चलते हैं, क्या मैं रब कर लूं अब? तो प्यारे दोस्तों, साथ साथ करते चलना, कॉपी पेन लेकर बैठना, अच्छे से करना। मेरे को आज आपको प्रूफ कराना। सबसे पहला प्रूफ मैं लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स। कोई याद दिला दो, साइन इनवर्स एक्स का मुझे डेरिवेटिव प्रूफ करना है, तो मैं इसे क्या माना? y।
और मुझे प्रूफ जो करना है मैं लास्ट लाइन में लिख लेता हूँ। अभी हमने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी आता नहीं हमें कैसे हुआ ये, तो मेरे को ये प्रूफ करना है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा प्यारे दोस्तों, कोई मेरा मित्र एक चीज इनवर्स को लेकर मैं थोड़ा सा बेस चाहूंगा कि आपका अच्छा कर दूं, तो बड़े ध्यान से सुनना। कोई पूछ सकता है जी ये इनवर्स क्या है। तो इनवर्स के दो मायने हैं। पहला मायने जरा ध्यान से सुनना, मैं कोई फंक्शन लिखा साइन y इक्वल टू एक्स, सब चिल्ला के बोले क्या लिखा, साइन y इक्वल टू एक्स, बोलते भी रहना साथ के साथ लिखते भी रहना। यार दोस्तों अगर कोई कहे कि इधर से जी y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो हम साइन को उधर ले जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में तो नहीं है टर्म, ये तो इसका एंगल है। अगर मल्टीप्लाई में होती तो मैं साइन को नीचे ले जाता, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि होल सम इज वन। तो प्यारे दोस्तों मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा और तब हम कहेंगे साइन इनवर्स बन गया। क्लियर है ना भैया। सो दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, साइन इनवर्स मीन्स कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि साइन एक्स की होल पावर माइनस वन, ये गलत है प्यारे दोस्तों, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। तो साइन इनवर्स का मतलब इनवर्स का उधर ले गए, साइन को उधर ले गए तो इनवर्स उल्टा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ इस, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, साइन इनवर्स को साइन एक्स की होल पावर माइनस वन नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों अब इस पे बात करते हैं। प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल ध्यान से चलना और बिल्कुल जीरो से मानकर हम चलेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ और थोड़ी सी जगह हम क्रिएट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इनवर्स का तो हमने डेरिवेटिव नहीं सीखा। अच्छा कोई बताओ हमारा प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो। प्यारे दोस्तों यहाँ तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है तो पूरा एक ही टर्म है, ये तो इसका एंगल है। क्वोशंट रूल यहाँ लगेगा नहीं, डिवाइड है नहीं। चेन रूल में डेरिवेटिव पहले किसका करते थे, पावर का, बेस का, फिर एंगल का। प्यारे दोस्तों ये तो पावर है नहीं, साइन इनवर्स को हमने होल पावर माइनस वन मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए पावर नहीं है। साइन इनवर्स तो एक पूरी की पूरी टर्म है, इसीलिए चेन रूल भी नहीं। तब तो फंस गया, मैं इसका डेरिवेटिव अपने पुरानी किसी भी विधि से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनवर्स है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इस इनवर्स के इनवर्स पने को ही हटाते हैं। साइन को उधर ले जाऊं तो इनवर्स हट जाएगा ना प्यारे दोस्तों, साइन को उधर ले गया तो साइन इनवर्स इधर से आके साइन रह जाएगा, एक्स आ गया। अरे ये तो मजा आ गया। अब कोई बता दो अब इसमें इनवर्स है या नहीं है। अरे प्यारे दोस्तों इसमें तो इनवर्स नहीं है, अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सब बताओ दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, आप कहोगे वाई और एक्स। प्यारे दोस्तों याद दिलाओ, हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के। तो प्यारे दोस्तों मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसीलिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वन, वाई का डेरिवेटिव कोई याद दिला दो क्या होता था, डी वाई बाय डी एक्स। प्यारे दोस्तों इसके अंदर साइन थीटा का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं, लेकिन साइन एक्स का भी जानते हैं, तो साइन वाई है, एंगल पापी है। कोई बता दो एंगल पापी हो तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। अरे चेन रूल में हम पहले डेरिवेटिव किसका करते हैं, पावर का। कह रहे दोस्तों पावर तो यह है नहीं, फिर किसका करेंगे, बेस का। साथ साथ करना मेरे दोस्तों, ध्यान से समझते रहना अ, और ध्यान से करते रहना प्यारे दोस्तों। बेस का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो बेस में क्या दिखता है सब बता दो, साइन थीटा। प्यारे दोस्तों साइन थीटा का डेरिवेटिव का फॉर्मूला कोई बताओ ना। बहुत बढ़िया, मेरे को विश्वास है बहुत सारे बोल रहे होंगे, कॉस थीटा खाली बोल नहीं रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। ये बेस का हो गया। कोई बता दो चेन रूल ने पहले पावर का करते हो तो तीन, फिर बेस का मैंने कर लिया, अब एंगल का। एंगल में क्या है, वाई। वाई का डेरिवेटिव कोई बता दो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। शाबाश दोस्तों इक्वल टू वन। अरे दोस्तों देखना मैंने डेरिवेटिव कर लिया, बिल्कुल इनवर्स का मुझे नहीं पता था, तो क्या होगा आंसर, ये मुझे हालात प्रूफ करना है, तो मुझे नहीं आता, प्रूफ करते वक्त मैं इसका यूज नहीं कर सकता, वो तो मैं प्रूफ करके छोड़ूंगा। तो साइन को इधर ले गया, चेन रूल से डेरिवेटिव कर दिया। अब को बताओ खाली डेरिवेटिव करना है या डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप सब कहेंगे कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। सब निकालो सब निकालो, क्या आ गई, वन अपॉन कॉस वाई। प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव तो हो गया, और प्यारे दोस्तों आंसर भी आ गया, पर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, बहुत चौकन्ने होकर मेरी बात को सुनना। प्यारे दोस्तों अगर मैं कोई फंक्शन बोलूं तो आपको बोला एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, डेरिवेटिव बताओ सब इसका। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स
+4 ऐसे ही आएगा ना। प्यारे दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन x की टर्म में है तो आंसर भी बताओ किसकी टर्म में होना चाहिए, x की टर्म में। लेट दिस बी y, दिस इज माय dy बाय dx। क्वेश्चन अगर x की टर्म में है तो आंसर भी किसकी टर्म में होना चाहिए, डेरिवेटिव करने के बाद x की टर्म में। यहाँ गड़बड़ है, मेरा क्वेश्चन किसकी टर्म में था, एक्स की टर्म में। मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया और इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं है, पर एक गड़बड़ है। क्वेश्चन एक्स की टर्म में तो आंसर तो एक्स की टर्म में होना चाहिए। प्यारे दोस्तों यहाँ तो पाप हो गया, आंसर देख के बताओ किसकी टर्म में है, वाई की टर्म में। वाई ऊपर है या डिनोमिनेटर में है, आप सब ध्यान से देखना, ये डिनोमिनेटर में है। कोई दोबारा बताओ, क्वेश्चन एक्स की टर्म में तो आंसर किस में होना चाहिए, प्यारे दोस्तों एक्स की टर्म में होना चाहिए। अब मैं इसका एक्स कैसे बनाऊं, इसको थोड़ा सा सावधानी से देखना। इसके लिए मेरी दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स और वाई का रिलेशन देखना यहीं पे है ना, इस रिलेशन को ये लिख लेता हूँ। मेरी ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया। एक्स और वाई का क्या रिलेशन था प्यारे दोस्तों, एक्स इक्वल टू साइन वाई था। प्यारे दोस्तों ये बड़ी जादू की झपकी है। अगर मैं एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो साइन वाई होना चाहिए, साइन वाई हो तो एक्स बन जाएगा। अब मुझे किसी भी तरीके से कोई जुगत लगानी है 9th 10th क्लास की, जिससे कि मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर लूँ। अब सवाल ये उठता है, भाई कॉस का साइन कैसे बनाऊं। कॉस साइन वाई होता तो मैं एक्स लिख देता, मेरा आंसर एक्स की टर्म में आता। तो मेरे को अभी कॉस का साइन नहीं बनाना आ रहा, पर मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है। अरे दोस्तों सब बताना, क्या कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था 10वीं क्लास में, कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा था। आप बोलेंगे हाँ जी, तो मैं पूछूंगा क्या जी, तो आप सब बताएंगे, क्या बताएंगे भैया, 1 - sin² थीटा। तो कॉस को तो मैं साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन कॉस स्क्वायर हो तो साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों अब एक जगह जुगत लगाते हैं, यहाँ तो मेरे पास कॉस वाई था। प्यारे दोस्तों अब मुझे स्क्वायर होता तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर करने के लिए एक मैं जुगत लगाता हूँ, रूट कर दूं और अंदर होल स्क्वायर कर दूं। बिल्कुल ध्यान से देखना है, जुगत लगाई हमने। दोबारा से देख लेना, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। साइन को उधर ले गए, चेन रूल से बेस का और एंगल का डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। था इसको आंसर मानने से हमने क्यों इनकार किया, कोई याद दिलाओ। हाँ प्यारे दोस्तों बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर वाई में नहीं आना चाहिए, आंसर भी वैसा ही होना चाहिए जैसा क्वेश्चन है, तो वो भी एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो अब हमने सोचा इसको एक्स में कैसे कन्वर्ट करें। एक्स वाई का रिलेशन हमें पता था, एक्स इक्वल टू साइन वाई। यहाँ साइन बनाना है तो कॉस का साइन मुझे नहीं बनाना आता था, हमने 10वीं का फॉर्मूला दिमाग में सोचा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 - sin² थीटा। तो ये फॉर्मूला लगने के लिए स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर था नहीं तो मैंने रूट करके स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला लगा लेता हूँ प्यारे दोस्तों। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखना क्या लगाऊं, 1 - sin² थीटा ना। प्यारे दोस्तों क्या मैं sin² थीटा को sin y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। अब तो मजा आ गया, कोई बता दो sin y की वैल्यू क्या थी अपनी यहाँ पर, x ना। तो प्यारे दोस्तों इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, x। जरा देखना मेरा आंसर नहीं आया या आ गया, तो दिस इज माय आंसर, चमका दूं। सो वंडरफुल, बहुत अच्छा सा है, सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, जमा के करेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूले का प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, 6 डेरिवेटिव है प्यारे दोस्तों, है ना, 6 है ना भैया। देखना ये 6 है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आज की क्लास में हम इन्हीं के प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको वापस ले आऊं, जरा जल्दी से सब कर लो, जल्दी से करेंगे, सब जमा के करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा डाइवर्जन लाइन डालता हूँ। अच्छा आप सब बताना, ऐसे ही ऐसे कराऊं या शॉर्टकट्स भी बताऊं। तो प्यारे दोस्तों 12वीं का पेपर हमारा बड़ा होता है, शॉर्टकट्स पे हम काम करना चाहेंगे। पहला काम तो कंसेप्ट पे होना चाहिए, पहले देख लो कंसेप्ट आ गया ना। अब इस कंसेप्ट के बाद कुछ ऐसी विधियां हैं जो जादूगर विधियां हैं, क्वेश्चन आए या ना आए फिर भी आंसर सही आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये जादूगर विधियां क्या है, थोड़ी सी उनकी भी चर्चा करता हूँ। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूले की लिस्ट के अंदर पढ़ा था प्यारे दोस्तों, कि साइन और कॉस का एक जैसा है, बस साइन पॉजिटिव होगा और कॉस इनवर्स का माइनस में होगा, तो इसका आंसर भी एक जैसा होगा, इसका प्रूफ भी एक जैसा होगा। तो कॉस इनवर्स का बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे प्यारे दोस्तों, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब लेकिन इसको है तो सेम ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का, लेकिन इसको जादू से करूंगा ताकि मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकूं। तो सब मेरे साथ साथ चलना, बहुत ध्यान से चलना। y इक्वल टू, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का, बिल्कुल सावधानी से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। अच्छा जी जरा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, डेरिवेटिव करना है, पहले मैं आखिरी लाइन लिख लूं। प्यारे दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें जो प्रूफ करना है वो अभी हमने याद किया था, बिल्कुल यही होता है, कॉस इनवर्स का बस माइनस साइन आएगा, देखना यही ना। अब करते हैं जी मंजिल पहले,
यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ मंजिल तक जाना है, फिर दोस्तों डेरिवेटिव करना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं, क्वोशंट रूल लगेगा नहीं, चेन रूल इसको पावर कहते हैं नहीं, कॉस इनवर्स पूरी एक टर्म है, पावर नहीं कहते दोस्तों इसको। तो इसीलिए हमारे को तो इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इनवर्स पना हटाना है। इनवर्स पना हटाने के लिए कॉस को इधर भगा लें, कॉस को इधर भगा लें तो प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, अब हो गए एक्स और वाई, दो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। कोई याद दिला दो, हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, आप सब कहेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल सावधानी से करना प्यारे दोस्तों। इसका डेरिवेटिव करना है, कॉस वाई का एंगल गड़बड़ है, कॉस एक्स का तो हमें फॉर्मूला पता है माइनस साइन एक्स, कॉस वाई में एंगल गड़बड़ है, एंगल गड़बड़ हो तो कोई याद दिलाओ, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या चेन रूल। अरे शाबाश, चेन रूल। पहले पावर का करेंगे दोस्तों, चेन रूल में किसका करते हैं, पावर का, पावर तो है नहीं, पावर के बाद किसका करें, बेस का, पावर होती तो पावर का करता, बेस का करेंगे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव बता दो, माइनस साइन थीटा, ये बेस का हो गया दोस्तों, भूल जाए बेस को, काट के दिखा रहा हूँ, पेपर में मत काटना, ना हटा देता हूँ इसको, बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया बेस का। अब इसके एंगल का, एंगल में क्या दिखता है, वाई, कोई वाई का डेरिवेटिव बता दो ना, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कोई बता दो, वन। प्यारे दोस्तों यहाँ तक आ गया, डेरिवेटिव हो गया, कोई बताओ मुझे, खाली डेरिवेटिव करना है या डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। प्यारे दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको नीचे ले जाओ, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय साइन वाई। अच्छा कोई अभी पिछला क्वेश्चन समझा हो तो बता दो, ये आंसर निकल गया, डेरिवेटिव ही है और कोई गलती नहीं है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं कहलाया जा सकता। क्यों मेरे दोस्तों, सबको बताना होगा, शाबाश। आप कह रहे होंगे क्वेश्चन अगर एक्स की टर्म में है तो आंसर भी एक्स की टर्म में होना चाहिए, ये तो वाई की टर्म में आ गया। अरे दोस्तों अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट करने के लिए मुझे, ये बीमारी है, किसकी टर्म में है ये, प्यारे दोस्तों आप सब कहेंगे ये तो एक्स की टर्म में है, वाई की टर्म में, कन्वर्ट किस में करना है, एक्स में। एक्स और वाई का रिलेशन देखना यही है ना, तो इसको लिख लूं, क्या रिलेशन था भैया, कॉस वाई इक्वल टू क्या था भैया, एक्स। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैं अब चाहूंगा आपको एक अलग विधि से कराऊं, ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला लगा के तो कोई भी कर लेगा, अब जादू दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों हम होंगे कामयाब, कामयाब होना है भैया अच्छे से, जरा देखना मैं इसको अलग करता हूँ पिछले को। अब बिल्कुल जरा ध्यान से चलना, बिल्कुल जादू भरा तरीका, सब काम छोड़ो। मान लो कोई पर्सन ट्रिग्नोमेट्री का 10वीं का फॉर्मूला एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भूल गया, भूल गया तो बिल्कुल मत डरना, आप यहाँ से मुझे यहाँ तक मिलाना है, सीधा चलना तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, एक काम करते हैं उल्टा चलते हैं, आंसर से चलते हैं, और इससे चल चल के ये मिल जाए तब भी तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। आंसर से चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से चलना, दिस इज माइनस, उल्टा चलना दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट है, वन ठीक है। अरे दोस्तों मैं माइनस वन पे कुछ नहीं कर सकता, वन पे नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्स क्यू को जरा ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, कोई बता दो। अरे हाँ आप कह रहे हैं कि कॉस वाई, अरे दोस्तों एक्स की जगह में पुट कर दिया कॉस वाई, और देखना होल स्क्वायर एज इट इज, उल्टा चल रहा हूँ, ध्यान से चलना, इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया। प्यारे दोस्तों कोई बताओ ना, अरे मजा आ गया, कोई अंदर अंदर कोई 10वीं का फॉर्मूला लग रहा है, माइनस वन ठीक है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर से रूट कट गया, देखना ये नहीं आया या आ गया, अरे उल्टे स्टेप चलाया, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार है। जरा देख लेना पेपर के अंदर, टीचर कैसे पढ़ेगा, बोलेगा बच्चे ने क्या लिखा, साइन बाय, फिर रूट करके होल स्क्वायर कर दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस वाई की जगह एक्स, लेकिन पता नहीं चल रहा, लेकिन हम कोई बताओ सीधा चले या उल्टा चले, उल्टा चले। पहले हम आपको इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सीधा सीधा करके दिखाए थे कैसे किया, अभी इसमें उल्टा करके दिखाया, उल्टे के अंदर क्या किया दोबारा देख लेना, आंसर को लिया, एक्स की वैल्यू नहीं पता थी तो मैंने देखा यहाँ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या पता चल गई, कॉस वाई पुट कर दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया नहीं, मैच कर गया ना भैया, बढ़िया था, तो सबको आ गया। अच्छा अब हम सारे करेंगे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो गया, साथ साथ चलना भैया, बढ़िया से करना, जमा के करना, जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। प्यारे दोस्तों मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि सभी मेरे मित्र जल्दी से अच्छे से समझदारी से करने में, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अच्छा सा था ना शॉर्टकट। अब करते हैं टेन इनवर्स एक्स का, आ जाओ जी सब के सब। अब मेरा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू टेन
इनवर्स एक्स। पहले अब मंजिल, क्योंकि अब उल्टा रास्ता सीख लिया जो कि ज्यादा स्मार्ट है, तो मैं सीधे से कराऊं या उल्टे से? अरे शॉर्टकट से करते हैं, क्योंकि टाइम कीमती है ना पेपर में। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसी को याद हो गया हो तो बता दो ना, आप जहां भी बैठे वहीं बस चिल्ला के बताना भैया। 1/1 + x², यही है ना। अब चलो प्रूफ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इनवर्स को हटा के इनवर्स खत्म करें तब डेरिवेटिव कर पाएंगे, इसीलिए tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? tan इक्वल टू। अब मैं डेरिवेटिव करूं दोस्तों, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव करते हैं मेरे दोस्तों, चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे। चेन रूल में पहले किसका करते हैं? पावर का। देखना पावर तो नहीं है। फिर किसका करते हैं? बेस। अरे बेस में तो टेन है, कोई टेन थीटा का फॉर्मूला याद दिलाओ ना दोस्तों। जिनको आता है साथ साथ करना, और जिनको आता है वो तेज चलना। मेरे जवान मित्रों, आप मुझसे तेज चल सकते हो। अरे टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे दोस्तों? sec² थीटा। ये मैंने बेस का कर लिया। अब एंगल का इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx इक्वल टू 1। अरे मजा आ गया। कोई बता दो मुझे, डेरिवेटिव करना है या dy/dx की वैल्यू भी निकालनी है? चलो दोस्तों आगे चलेंगे। dy/dx की क्या वैल्यू आ गई? 1/sec²y। आहा मजा आ गया प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों कोई याद दिला दो, आपने जरूर सही समझा होगा। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक होते हुए भी पूरा सही नहीं मानेंगे। क्यों? अरे आप सब जरूर कह रहे होंगे क्वेश्चन एक्स के टर्म में, तो आंसर वाई के टर्म में नहीं होना चाहिए, आंसर भी एक्स के टर्म में होना चाहिए। अब एक्स के टर्म में कैसे बनाऊं? दो तरीके, सीधा तरीका या उल्टा तरीका। शॉर्टकट से कराता हूँ प्यारे दोस्तों, उल्टे चलते हैं। यहाँ से चलते हैं। अरे वन पे कुछ नहीं कर सकता, वन पे कुछ नहीं कर सकता। कोई बताओ ये एक्स खोज के बताओ। पता नहीं पिछले क्वेश्चन में साइन पुट किया, अभी कभी कॉस पुट किया। यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू बताओ ना, इस पे देख के कहाँ है, क्या है? अरे आप कहेंगे एक्स की वैल्यू तो भैया tan थीटा है इसमें, तो मैं tan थीटा पुट कर दूं, है ना। एक्स की वैल्यू tan थीटा नहीं, थीटा की जगह मुझे एक्स लिखना चाहिए ना भैया। tan² वाई लिखना चाहिए। मैं इसको ठीक करूं, वाई। तो प्यारे दोस्तों एक्स की वैल्यू 10y मैं पुट कर दिया। अरे अब तो मजा आ गया, कोई 10वीं का फॉर्मूला लगता है। कोई बता दो 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सबको पता होगा। 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec² थीटा। प्यारे दोस्तों जरा देखना, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, क्या मैं मैच करूं या हो गया? अरे हो गया। तो अब सीधा सीधा भी देख लेना, sec² थीटा था, sec² थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 + tan² थीटा। और प्यारे दोस्तों tan y की जगह हमने x पुट कर दिया। तो उल्टा सीधा हर तरीके से सीखना, हर तरीके से आना हो चाहिए प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। मजे से करना, अरे प्यारे मुस्कुरा के करो ना, कितने शानदार क्वेश्चन है। अब मेरे से ज्यादा स्पीड से करना है मेरे जवान दोस्तों। तो आइए सब मित्र मिलके करेंगे। थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को रब कर लेता हूँ। और कॉट का टेन, ये हमने कौन सा किया? चौथा, टेन वाला। अब कौन से वाला करेंगे, कोई बता दो। शाबाश, कॉट वाला। मैं रुकता हूँ, पहले आप आगे निकलो। अब तो आप बहुत मजे से कर सकते हैं। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, जल्दी जल्दी करना है, ध्यान से चलना है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का पहले आंसर लिख लें भैया, क्या प्रूव करना है? डेरिवेटिव के फॉर्मूले प्रूव करा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 + x²। तो कॉट का क्या होगा दोस्तों? -1/1 + x²। आहा मजा आ गया। चलो जी करेंगे। डेरिवेटिव प्रूव करना है तो इनवर्स हटाना पड़ेगा, इसको उधर ले जाए। कॉट y इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव करें। दो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? शाबाश, तेज से बोलना, एक्स और वाई। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो दोस्तों करेंगे। कॉट का एंगल गड़बड़ है, कोई याद दिलाओ। एंगल गड़बड़ हो तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या चेन रूल? शाबाश, चेन रूल कह रहे हैं आप लोग। पहले चेन रूल में किसका करते हैं? पावर का। ध्यान से देखना, पावर तो है ही नहीं यहाँ पे। पावर नहीं है तो फिर किसका? बेस का। अरे बेस में क्या है? कॉट। कोई प्यारा जरूर जानकार होगा। अरे कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ ना भैया। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है भैया माइनस, हाँ शाबाश दोस्तों, चिल्ला के ठीक बोले, सही, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया बेस का। अब किसका करें? एंगल का। अरे एंगल में तो वाई है। चेन रूल में पहले किसका करते हैं? पावर का, जो नहीं थी, मैंने नहीं किया इसीलिए। फिर बेस का मैंने कर दिया। अब एंगल का, वाई का डेरिवेटिव बता दो कोई। dy/dx इक्वल टू एक्स का वन। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। कोई बताओ मुझे डेरिवेटिव करना है या dy/dx की वैल्यू निकालनी है?
अरे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले जाओ, माइनस ऊपर ले गया और कॉसिकेंट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया प्यारे दोस्तों, माइनस उधर ले गया फिर कॉसिकेंट को नीचे ले गया। अरे अब तो मजा आ गया, डेरिवेटिव हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन का आंसर तो एक्स की टर्म में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी एक्स की टर्म में। अब प्यारे दोस्तों फिर ऊपर से उल्टा काम करते हैं, -1 ठीक, 1 ठीक। अरे कोई प्यारा बता दो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखना, यहीं से देखेंगे ना। क्या है एक्स की वैल्यू? कॉट वाई। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूं? कॉट वाई। और स्क्वायर था मैं एज इट इज लिख लूं ना। प्यारे दोस्तों रीजन में लिखते चलना है कि क्या क्या पुट किया, एक्स की जगह क्या पुट किया था, कॉट वाई ना। चलो आगे चलो, अब कोई बता दो क्या 1 + cot² थीटा का हमने कोई 10वीं में फॉर्मूला पढ़ा था? रीजन में फॉर्मूले जरूर लिखना। प्यारे दोस्तों 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला चिल्ला के बताना है जिसको भी आता हो। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना प्यारे दोस्तों। तो ऊपर वाला नीचे वाला ये -1 तो एज इट इज। 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखना मैच में करूं या हो गया। दिस इज सो स्मार्ट, बहुत बढ़िया सा है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक जैसा। सब एक बार रिवाइज कराओ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रिवाइज कराओ, प्रूफ करके दिखाया हमने। 1/√1 - x²। कॉस का याद दिलाओ, बहुत आसान है, बना के बोलो। अरे यही होता है, बस साइन नेगेटिव होता है। -1/√1 - x²। ये भी हो गया ना प्रूफ। सब बोलो, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका होता है 1/1 + x²। फिर हमने कॉट इनवर्स का भी कर लिया। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या प्रूफ किया? -1/1 + x²। अब ये चार के प्रूफ हो गए, छठे की तरफ चलते हैं। सब सावधानी से चलना, अच्छे से चलना भैया। मैं नेक्स्ट पेज को लेकर आता हूँ। चलिए जी, अब करते हैं y = किसका भैया? सेक इनवर्स x का। कोई बता दो इसका फॉर्मूला, पहले लिख लूं, प्रूफ क्या करना है? dy/dx = 1 भैया ये अच्छा वाला x अंडर रूट में क्या? हाँ, 1 - x² नहीं मेरे दोस्तों, x²। तो दिस इज सो स्मार्ट। चलो जी सब मिलके करेंगे, बिल्कुल वैसे वैसे चलेंगे। यार दोस्तों पहले इनवर्स बना हटाना है, दिस इज माय फिफ्थ फॉर्मूला ना। सेक इनवर्स को इधर ले जाऊं तो इनवर्स गायब हो जाएगा ना। अब दो वेरिएबल सब बता दो क्या क्या है। गुड गुड गुड, एक्स और वाई। तो बताओ डेरिवेटिव करूं या पहले लिखना पड़ेगा कुछ? शाबाश दोस्तों, कह रहे हैं लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो जी डेरिवेटिव करेंगे। अरे चेन रूल से करना होगा। पहले पावर का करते हैं, चेन में पावर तो है नहीं दोस्तों। फिर किसका करते हैं? बेस का। बेस में क्या है दोस्तों? देखना भैया सेक। कोई बता दो ना सेक थीटा का फॉर्मूला, चिल्ला आगे बताना है दोस्तों, शाबाश। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। देखना सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये तो डेरिवेटिव किसका किया? बेस का। देख लो, कोई पूछना है ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा बेस का हो गया। अब एंगल का, एंगल में वाई है, वाई का बता दो। dy/dx। ये हमने बेस का किया और ये एंगल का इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। मजा आ गया प्यारे दोस्तों। किसकी वैल्यू निकालनी है? dy/dx की। सब निकालो सब निकालो, क्या आ गई dy/dx की वैल्यू? आ गई 1/sec y tan y। अब मजे से करना, बहुत ध्यान से देखना, नोट बना के लिख लेना कहीं, कभी बाद में भूल जाओ 4 महीने बाद। सीधे रास्ते बताए या उल्टे बताए या दोनों? शाबाश दोस्तों, दोनों। मैं उल्टे से चलूंगा, ज्यादा जल्दी होएगा। प्यारे दोस्तों आप सब बताना, रुको और बोर्ड पे बोल के बताओ। 1/, प्यारे दोस्तों ये एक्स है, ये एक्स है, खोज के लाओ इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है। अरे ये तो ये मिल गई। कोई बता दो एक्स की वैल्यू क्या थी? सेक वाई ना। तो प्यारे दोस्तों इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूं? सेक वाई अंडर रूट। इस x की जगह क्या कर दूं? सेक वाई और होल स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख दूं ना, दैट माइनस। बहुत सिंपल सा है। अरे ये तो मजा आ गया, इतना करने के बाद तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, कोई याद दिला दो। सेक स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला 10वीं में पढ़ाओ। अरे शाबाश, मेरे बहुत सारे मित्र, मुझे विश्वास है बोल रहे होंगे टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 में यूज कर लूं। 1 एज इट इज, बाहर वाला सेक वाई एज इट इज का कुछ नहीं, क्योंकि ये तो मेरे आंसर से मिल रहा है। अंडर रूट के अंदर
मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला लगा दिया, क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा ना यहाँ। अरे मजा आ गया, कोई बताओ ना क्यों, स्क्वायर से क्या कट जाता है प्यारे दोस्तों, स्क्वायर से रूट काट दो तो जरा देखना ये नहीं आया या आगे, तो मैच नहीं किया या कर गया। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके हैं, बढ़िया से करना, ध्यान से करना, उल्टे तरीके से कर रहे हैं, जहाँ तक सीधा सीधा डेरिवेटिव करके चले वहां तक चले, फिर उल्टा करके क्वेश्चन को पकड़ लिया, और ये बहुत अनोखे से हैं। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। शाबाश दोस्तों, छठा प्रूफ, आखिरी प्रूफ, y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे दोस्तों, पहले प्रूविंग स्टेटमेंट लिख लें, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो दोस्तों सब मित्र मिलके करेंगे। प्यारे दोस्तों इनवर्स बना हटाना है इसका, इनवर्स बना कैसे हटाते हैं, कोई याद दिला दो। हाँ शाबाश दोस्त, इसको इधर ले जाएं, कॉसिकेंट y इक्वल टू x। सो प्यारे दोस्तों आ जाओ आप, क्या दो वेरिएबल हैं x और y, तो मुझे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना होता है, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साथ साथ करना, जरा ध्यान से करना, मैं रुक रहा हूँ, आप लोग आगे निकलो ना दोस्तों। अरे कोई बता दो ना इसमें कौन सा रूल लगाऊं, चेन रूल, क्योंकि एंगल गड़बड़ है। चेन रूल ने पहले किसका करते हैं, पावर का, अरे पावर तो है ही नहीं दोस्तों फिर बेस का, कोई बता दो बेस में क्या दिख रहा है, अरे कॉसिकेंट थीटा दिख रहा है, कॉसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव का फॉर्मूला कोई बताओ ना प्यारे दोस्तों, सी फैमिली वाला है, इसीलिए माइनस कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, देखना यही आएगा ना इसके बेस का डेरिवेटिव, कॉसिकेंट थीटा का माइनस कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर एंगल का वाई है, वाई का डेरिवेटिव बता दो ना। शाबाश दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का वन, कोई याद दिला दो हमें, वैल्यू किसके निकालनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इस माइनस को रिवर्स ले गया तो वन का माइनस वन, और बाकी इन दोनों को नीचे ले गया, कॉसिकेंट वाई इंटू कॉट। अब सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों, सीधा करें या जादू, अरे जादू किसी और को मत बता देना, आपके और हमारे लिए है प्यारे दोस्तों, गजब के तरीके बनाए हमने, ताकि आसानी से भी कोई भी बच्चा सीख सके, पेपर में जल्दी से कर सके, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उल्टा चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, माइनस है, अरे एक्स कोई बता दो, एक्स की वैल्यू यहाँ कहाँ है, देखो खोजो खोजो खोजो, अरे ये पा गई एक्स की वैल्यू, क्या थी एक्स की वैल्यू, कॉसिकेंट वाई, कॉसिकेंट वाई अंडर रूट इस एक्स की जगह भी क्या लिखो, कॉसिकेंट वाई और होल स्क्वायर एज इट इज माइनस वन, सब करना ध्यान से करना, जम के करना। प्यारे दोस्तों अब कोई बता दो मेरे को ना, यहाँ रीजन भी लिखना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट किया, कॉसिकेंट वाई। चलो जी, अब कोई बता दो, यहाँ रूट में फॉर्मूला लग रहा है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, 10वीं का फॉर्मूला है, किसी को बता दो क्या होता है, किसी को पता हो तो बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा, अरे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, माइनस वन अपॉन बाहर वाला कॉसिकेंट वाई, तो एज इट इज उल्टा कर करके इसके बराबर निकालना है, फिर अंडर रूट एज इट इज, प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन का क्या फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा वाई है ना यहाँ पे, अरे मजा आ गया, कोई बता दो स्क्वायर से क्या कट गया, रूट, देखना ये मैच कर गया क्या, अरे ये तो मैच कर गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सब ध्यान से करना। आज हमने क्या पढ़े, छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े प्यारे दोस्तों, खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े नहीं, उनके डेरिवेटिव की भी चर्चा करी। एक बार कंक्लूड कर लें सब, एक बार जल्दी से करो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर अपने क्वेरीज को भेजना, अपने क्वेश्चनों को भेजना। सो बहुत शानदार है, आगे चलता हूँ प्यारे दोस्तों, एक बार सारी बात को कंक्लूड कर लें। आज हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ कैसे फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स के अंदर हमने क्या बात करी, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो प्यारे दोस्तों यहाँ ये पावर नहीं कहलाती, इसे साइन की पावर माइनस का वन कहें या साइन इनवर्स कहें, साइन इनवर्स कहें, तो अगर इस इनवर्स को हटाना हो तो किस तरफ लेके जाएंगे, इधर, तो साइन वाई इक्वल टू एक्स ऐसे हटेगा, इसके बदले ऐसे मत कर देना, बोलो पावर माइनस है इसीलिए नीचे ले जाए तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ना ये नहीं करना, पावर है ही नहीं। सो प्यारे दोस्तों फिर हमने इसके सारे के सारे फॉर्मूले बनाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए फॉर्मूले, फंक्शन y और उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तेज से बोलना है, सब एक बार लिख लें ताकि फाइनल फाइनल खेल हो जाए हमारा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या प्रूव किया था दोस्तों,
तेज से बोलना है, 1/√1 - x²। अरे साइन का जो होता है वही किसका होता है, कॉस का। कॉस का बस यही आएगा, बस साइन माइनस का आएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने किसका किया, tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का याद दिला तो क्या प्रूफ करा था, 1/1 + x²। और जो tan का होता है वही cot का होता है, बस सी फैमिली है इसीलिए माइनस का साइन आएगा। फिर कोई याद दिला दो किसका किया, शाबाश दोस्तों, sec इनवर्स एक्स का। कोई याद दिलाओ ना, क्या प्रूफ किया था, 1/x√x² - 1। बहुत शानदार। प्यारे दोस्तों, आखिरी बता दो किसका किया, कॉसिकेंट का। बिल्कुल सेक के जैसा ही होता है, बस सी फैमिली है इसीलिए माइनस का साइन आएगा। अच्छा था। क्या ये 6 के 6 फ़ॉर्मूले याद हो गए? होने चाहिए। और फिर इनके कैसे बने ये फ़ॉर्मूले? तो हमने इसके सारे के सारे 6 फ़ॉर्मूलों के प्रूफ भी किए। अच्छे से करना, मज़ा आएगा दोस्तों। एक बार अभी आप मुझे पूरा यकीन है, इस लाइव क्लास में मेरे साथ बैठकर आपने सबने किया होगा। पर जब तक एक बार और दोबारा आप अपनी होमवर्क कॉपी पे अपने आप अकेले बैठ के ना कर लें, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता प्यारे दोस्तों। तो अच्छे से करना। तो हो सकता है आपके मन में कोई अलग-अलग तरीके के पॉइंट रेज़ हों, उस पॉइंट को मेरे सामने अगली क्लास में रखना, मैं रिज़ॉल्व भी करूँगा। अपने विचार पैदा करना, अपने आप में विचारवान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो मैंने अपने विचार आपको दिए, आप उनसे खुद करिए, खुद हो जाएँ तो बहुत-बहुत मज़ा आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन फॉर्मूलों के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी प्रोडक्ट रूल, क्वोटिएंट रूल, चेन रूल कैसे लगेगा, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास थोड़ा-सा, मैं क्योंकि कुछ काम था तो मैं सोचा क्लास को बाहर ऑनलाइन सिस्टम की हेल्प से ही आपके साथ लूँ, तो इसीलिए प्रोग्राम रखा गया प्यारे दोस्तों। आप उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। ध्यान से इस क्लास को अच्छे से एक बार खुद रिहर्सल ज़रूर कर लेना। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपके साथ, आप फिज़िकली आएँगे तो फिज़िकली सही, नहीं तो लाइव पे तो हम रहेंगे ही रहेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों।